हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आपसे का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे किस तरह अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जाए। यदि आप अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, आप आसानी से सीख लेंगे। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर किया करें, क्योंकि इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए डेली वीडियो प्रोड्यूस करने का। तो स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि देख सकते हैं इस बोर्ड पर मैंने लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बदलकर वाक्य का रूप परिवर्तन। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बदलकर वाक्य का रूप परिवर्तन कैसे किया जाए, इससे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है और निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जाए। तो मैंने सारी चीज़ों को बोर्ड पर पहले से लिख दिया ताकि समय की बचत हो सके, और साथ ही साथ आप चाहो तो अच्छे से नोट्स भी तैयार कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं सकारात्मक वाक्य, इसका डिफिनेशन हम कुछ इस तरह से दे सकते हैं। अ सेंटेंस दैट डज नॉट इंक्लूड अ निगेटिव वर्ड एज नो, नॉट, नन, नेवर, etc इज कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस। अर्थात एक ऐसा वाक्य जो कि किसी नकारात्मक शब्द जैसे नो, नॉट, नन, नेवर इत्यादि को शामिल नहीं करता है, एक सकारात्मक वाक्य कहलाता है। इसे अच्छी तरह मैंने यहां पर एग्जाम्पल देकर आपको स्पष्ट किया है। तो पहला एग्जाम्पल है रवि इज एन इंटेलिजेंट बॉय। रवि एक बुद्धिमान लड़का है। तो देख सकते हैं इस वाक्य में किसी तरह का कोई निगेटिव वर्ड शामिल नहीं है, और यह जो वाक्य है सब्जेक्ट से प्रारंभ है और किससे समाप्त है, फुल स्टॉप से। इस वजह से यह हमारा कैसा वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। देखिए यहां पर मैंने लिखा है अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से प्रारंभ होते हैं, डॉट डॉट फुल स्टॉप से क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। तो यह हमारा सब्जेक्ट से प्रारंभ है और फुल स्टॉप से समाप्त है, और इसमें किसी तरह का कोई निगेटिव वर्ड नहीं आया है, इस वजह से हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। तो यह भी सब्जेक्ट से प्रारंभ है, फुल स्टॉप से समाप्त है, और इसमें किसी तरह का कोई निगेटिव वर्ड नहीं आया है, इस वजह से यह हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसके बाद निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। इसका डिफिनेशन भी कुछ इस तरह से है। अ सेंटेंस दैट इंक्लूड्स अ निगेटिव वर्ड एज नो, नॉट, नन, नेवर, etc इज कॉल्ड अ निगेटिव सेंटेंस। अर्थात एक ऐसा वाक्य जो कि नकारात्मक शब्द जैसे नो, नॉट, नन, नेवर इत्यादि को शामिल करता है, इज कॉल्ड अ निगेटिव वर्ड, एक नकारात्मक वाक्य कहलाता है। जैसे नन हेल्प्ड यू, किसी ने भी तुम्हारी मदद नहीं की। तो यहां पर देख सकते हैं नन आया हुआ है और यह वाक्य सब्जेक्ट से प्रारंभ है और फुल स्टॉप से समाप्त है, इस वजह से हमारा निगेटिव सेंटेंस है। इसी तरह से अगला एग्जांपल है आई कांट हेल्प यू। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूं। देख सकते हैं इसमें निगेटिव वर्ड आया हुआ है और सब्जेक्ट से वाक्य प्रारंभ है और फुल स्टॉप से समाप्त है, इस वजह से यह हमारा निगेटिव सेंटेंस है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और है ही विल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस। वह तुम्हारी दयालुता को कभी नहीं भूलेगा। तो देख सकते हैं सब्जेक्ट से प्रारंभ है, फुल स्टॉप से समाप्त है वाक्य, और इसमें निगेटिव वर्ड नेवर आया हुआ है, इस वजह से यह निगेटिव सेंटेंस है। तो याद रखिएगा जो अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस होते हैं वह सब्जेक्ट से प्रारंभ होते हैं और फुल स्टॉप से क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। तो अफर्मेटिव और निगेटिव जो सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस के ही रूप होते हैं, और आपका असर्टिव सेंटेंस भी सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है और फुल स्टॉप से क्या होता है, समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, यह बात हो गई कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है और निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। अब जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए, इसके लिए क्या रूल्स है। तो चलिए मैं आपको उन सारे रूल्स को एक एक करके स्पष्ट करता हूं, जो कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए उन नियमों को एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के प्रमुख नियम। तो इन नियमों को एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो रूल नंबर जो फर्स्ट है वह है यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली या अलोन शब्द आया हो तो निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते समय इन्हें नन बट में चेंज कर वाक्य के प्रारंभ में लिखते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट यह कह रहा है कि जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो उसमें अगर आपका ओनली या अलोन शब्द देखने को मिल रहा है तो आपको क्या करना है, निगेटिव सेंटेंस बनाते समय इन्हें नन बट में चेंज करके वाक्य के प्रारंभ में आपको लिखना होगा। इसे अच्छी तरह मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट कर देता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल लिखा है, ओनली अ लिटिल चाइल्ड वुड टॉक लाइक दैट। केवल एक छोटा बालक इस तरह बात करेगा। तो देख सकते हैं इस अफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली शब्द आया है।
तो ओनली को हमको किस में चेंज करना है, नन बट में चेंज करना है और नन बट से ही निगेटिव सेंटेंस का क्या करना है, प्रारंभ करना है। तो इस तरह से हमारा निगेटिव सेंटेंस बनेगा नन बट अ लिटल चाइल्ड वुड टॉक लाइक दैट। तो देख सकते हैं ओनली को किस में चेंज कर दिया गया, नन बट में, यानी कोई नहीं बट केवल अ लिटल चाइल्ड एक छोटा बालक वुड टॉक लाइक दैट इस तरह बात करेगा, यानी कोई नहीं केवल एक छोटा बालक इस तरह बात करेगा। इसी तरह एक एग्जाम्पल और है, यू अलोन गॉट द प्राइज, तुम अकेले ही पुरस्कार प्राप्त किए। तो अलोन को किस में चेंज करना है, नन बट में, और वाक्य का प्रारंभ किससे करना है, नन बट से ही करना है। तो नन बट कोई नहीं बट केवल, यू गॉट द प्राइज केवल तुमने पुरस्कार प्राप्त किया, यानी कोई नहीं बट केवल तुमने पुरस्कार प्राप्त किया। तो रूल नंबर फर्स्ट, हो सके तो आप एक नोट्स के रूप में तैयार कर ले। इसी वजह से मैं बोर्ड पर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से लिख दे रहा हूँ ताकि आपका नोट्स भी तैयार हो जाए। इसके बाद रूल नंबर जो सेकेंड है वह है, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो तो निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते समय प्राय डिड नॉट फेल टू का प्रयोग करते हैं। तो रूल नंबर जो सेकेंड है वह कह रहा है कि जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो यदि वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो जब आप इसे निगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपको डिड नॉट फेल टू का प्रयोग करना होगा, या आप डिड नॉट फेल टू का हेल्प ले सकते हैं निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। इसे अच्छी तरह मैं आपको एग्जांपल की सहायता से स्पष्ट करता हूं। तो देख सकते हैं यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस का मैंने एक एग्जांपल लिखा है, आई सा द रेड फोर्ट, मैंने लाल किले को देखा। तो कौन सा टेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस का यह, तो यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। देख सकते हैं जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर आपको देखने को मिल जा रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप डिड नॉट फेल टू का हेल्प लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने निगेटिव सेंटेंस बनाया है, आई डिड नॉट फेल टू। तो आई डिड नॉट फेल टू, तो यहाँ पर देख सकते हैं डिड नॉट फेल टू का मैंने सहारा लिया। तो आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट। तो जैसा कि आपको भी पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस होता है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से हो गया आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट, मैं लाल किले को देखने से नहीं चूका या लाल किले को देखने में असफल नहीं हुआ। इसके बाद दूसरा जो मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, मैं कल दिल्ली गया। देख सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट में है तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग डिड नॉट फेल टू का हेल्प लेंगे। तो हमारा निगेटिव सेंटेंस इस तरह से बनेगा, आई डिड नॉट फेल टू गो टू दिल्ली यस्टरडे, अर्थात मैं कल दिल्ली जाने से चूका नहीं या मैं कल दिल्ली जाने में असफल नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स यह हो गए अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए उससे संबंधित दो इंपॉर्टेंट रूल, और भी इंपॉर्टेंट रूल हैं उनको भी हम लोग एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। और हो सके तो आप अच्छी तरह नोट्स के रूप में इनको तैयार कर लीजिएगा। इसी वजह से मैं लिख दे रहा हूं ताकि समय की बचत हो सके और आपका नोट्स भी तैयार हो जाए। तो चलिए रूल नंबर जो थर्ड है उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स जो रूल नंबर थर्ड है वह है, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते समय सब्जेक्ट के अनुसार डू नॉट फेल टू या डज नॉट फेल टू का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि जो रूल नंबर मैंने सेकेंड बताया था ठीक उसी तरह से रूल नंबर थर्ड भी है। कह रहा है कि यदि जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो निगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम डू नॉट फेल टू या डज नॉट फेल टू का प्रयोग करते हैं वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार। इसे अच्छी तरह मैं आपको एग्जांपल की सहायता से स्पष्ट करता हूं। जैसे यहाँ पर मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल लिखा है, रवि गोज टू स्कूल डेली, रवि रोज स्कूल जाता है। देख सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो हम लोग निगेटिव सेंटेंस बनाते समय डू नॉट फेल टू या डज नॉट फेल टू का प्रयोग करेंगे जैसा हमारा सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं रवि हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो हम लोग डज नॉट फेल टू का प्रयोग करेंगे। तो रवि डज नॉट फेल टू गो टू स्कूल डेली, अर्थात रवि रोज स्कूल जाने से चूकता नहीं है या रवि रोज स्कूल जाने में असफल नहीं होता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यू टीच द स्टूडेंट्स वेल, तुम विद्यार्थियों को अच्छी तरह से टीच करते हो, अच्छी तरह से सिखाते हो, अच्छी तरह से पढ़ाते हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो सब्जेक्ट है प्लूरल है, इस वजह से हम लोग डू नॉट फेल टू का प्रयोग करेंगे। तो हमारा निगेटिव सेंटेंस इस तरह से बनेगा, यू डू नॉट फेल टू टीच द स्टूडेंट्स वेल, अर्थात तुम विद्यार्थियों को अच्छी तरह से पढ़ाने से चूकते नहीं या अच्छी तरह से सिखाने या पढ़ाने में असफल नहीं होते हो। तो इस तरह से आप बना सकते हैं निगेटिव सेंटेंस। इसके बाद नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो अगला रूल है, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस एज सुन एज से प्रारंभ हो तो निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते समय एज सुन एज के स्थान पर नो सूनर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और दोनों क्लाजेस के बीच देन का प्रयोग करते हैं। तो इसे मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर के रूप में बताया है। एज सुन एज के स्थान पे क्या लिखेंगे, नो सूनर लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा
और उसके बाद आपका जो दूसरा क्लाज आएगा उससे पहले आपको क्या लिखना होगा, देन का, अर्थात दो क्लाजेस के बीच में आपको देन का प्रयोग करना है। इससे अच्छी तरह मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट करता हूं। जैसे देख सकते हैं हमारा ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है किससे प्रारंभ हो रहा है, एज सुन एज से। तो एज सुन एज ही सा द टाइगर, जो ही उसने टाइगर को देखा, यह पहला क्लाज हो गया। या दूसरा क्लाज है कामे के बाद वाला, ही रैन अवे, वह भाग गया। और दोनों क्लाजेस के बीच में हमको निगेटिव सेंटेंस बनाते समय एक शब्द देन का प्रयोग करना है। तो जो ही वह टाइगर को देखा, ही रैन अवे, वह भाग गया। तो इसे हम लोग निगेटिव सेंटेंस में जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो एज सुन एज के स्थान पे क्या लिखेंगे, नो सूनर। नो सूनर फिर हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड आ जाएगा। तो नो सूनर डिड। मैं एक चीज आपको और क्लियर कर देता हूं, एज सुन एज के स्थान पे नो सूनर का प्रयोग करना है और शेष वाक्य को आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूप दे देना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूप देने का मतलब है हेल्पिंग वर्ब से आपको प्रारंभ करना होगा। तो नो सूनर हेल्पिंग वर्ब आ गया हमारा डिड, इसके बाद सब्जेक्ट। और जान ही रहे हैं कि आपका पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट जब हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव में तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से हो जाएगा नो सूनर डिड ही सी द टाइगर। और दूसरा क्लाज लिखने से पहले हमको एक शब्द क्या लिखना है, देन, देन ही रैन अवे। तो नो सूनर डिड ही सी द टाइगर देन ही रैन अवे, वह ठीक से टाइगर को देखा भी नहीं कि तभी वह भाग गया। इसके बाद एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एज सुन एज, जो ही द टीचर इंटर्स द क्लास, जो ही अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं, द बॉयज बिकम साइलेंट, विद्यार्थीगण शांत हो जाते हैं। तो एज सुन एज के स्थान पे आपको क्या लिखना है, नो सूनर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूप देना है। तो देख सकते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो हमारा डू या डज आएगा। तो देख रहे हैं जो हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो इस वजह से डज आएगा। तो नो सूनर डज द टीचर इंटर द क्लास, दूसरा क्लाज लिखने से पहले देन द बॉयज बिकम साइलेंट, अर्थात अध्यापक कक्षा में ठीक से प्रवेश भी नहीं करते कि तभी बच्चे शांत हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यह हो गए 4 इंपॉर्टेंट रूल्स। इसके बाद अभी कुछ और भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के, तो उन्हें भी हम लोग एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला रूल है, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में एडवर्ब टू का प्रयोग हो, अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस का रूप इस प्रकार से हो, सबसे पहले सब्जेक्ट आया हो, फिर वर्ब आया हो, उसके बाद एडवर्ब टू और उसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव के बाद अदर वर्ड आया हो, तो निगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम वाक्य का रूप इस प्रकार से रखते हैं। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर वर्ब लिखना होगा, एडवर्ब टू के स्थान पे सो लिखना होगा, उसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद एक कंजक्शन दैट, और दैट के बाद एक सब्जेक्ट लिखना होता है जो कि पहले वाले क्लास के अनुसार लिखना होता है। उसके बाद कैन या कुड का प्रयोग करते हैं, जैसा कि टेंस आया होगा, पहला वाला क्लास अगर आपका प्रेजेंट टेंस में है तो आपको कैन यूज करना होगा, पास्ट टेंस में तो कुड यूज करना है, फिर उसके बाद नॉट, और वर्ब से पहले जो टू आया है उस टू को हमको हटा देना है और से अदर वर्ड लिखना होता है। जैसा कि एडवर्ब टू को कैसे रिमूव करते हैं दिए हुए वाक्य से, तो इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बना दिया, उस वीडियो को आज कर लेंगे तो आपको आसानी से नियम समझ में आ जाएगा। इसे अच्छी तरह फिर भी मैं आपको एग्जांपल की सहायता से स्पष्ट कर देता हूं। तो यहाँ पर मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल लिखा है, ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड, ही इज, वह है, टू ओल्ड अत्यधिक वृद्ध, टू वर्क हार्ड कठिन कार्य कर लेने को, वह कठिन कार्य कर लेने को अत्यधिक वृद्ध, यानी वह इतना वृद्ध है कि कठिन कार्य नहीं कर सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद यह वर्ब है, उसके बाद एडवर्ब टू है, फिर एडजेक्टिव है, टू वर्क हार्ड, यह हमारा हो गया इन्फिनिटिव। तो इस तरह से हम लोग निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है ही, उसके बाद हमारा वर्ब इज, उसके बाद एडवर्ब टू को किसमें, सो में, इसके बाद हमारा एडजेक्टिव आ गया, उसके बाद कंजक्शन क्या आ गया, हमारा दैट आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है जो पहले वाले क्लास के अनुसार लिखना है, उसके बाद पहला वाला क्लास जो है प्रेजेंट टेंस में है तो कैन आ गया, उसके बाद नॉट हो गया हमारा, और उसके बाद जो हमारा वर्ब से पहले टू आया था उसको हटा दिया गया यानी वर्ब लिख दिया गया। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड, यानी वह इतना वृद्ध है कि कठिन कार्य नहीं कर सकता है। तो मैंने एक ही एग्जाम्पल शो किया है क्योंकि इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इसके बाद अगला नियम देखते हैं, कभी कभी अफर्मेटिव को निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते समय नॉट तो लगाते ही हैं, साथ में आए हुए वर्ब या एडजेक्टिव का विलोम शब्द भी लिख देते हैं। तो यह नियम कह रहा है कि कभी कभी अफर्मेटिव सेंटेंस में हमको क्या होता है, नॉट का प्रयोग करना होता है, और नॉट के प्रयोग के साथ ही साथ जो उस वाक्य में वर्ब या एडजेक्टिव आता है उसका विलोम शब्द भी हमको लिखना होता है। चलिए इससे अच्छी तरह एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट करता हूं। तो यहाँ पर मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल लिखा है, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर बालिका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्यूटीफुल जो है हमारा एडजेक्टिव है,
तो इसी का अपोजिट वर्ड जो है अगली यह प्रयोग किया गया है। साथ ही में इसके साथ किसका प्रयोग है, नॉट का। तो देख सकते हैं नॉट के साथ जो हमारा एडजेक्टिव है उसका विलोम शब्द भी प्रयोग किया गया है। तो सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी जो सीता है वह एक सुंदर बालिका है। तो इसका मतलब है कि सीता एक कुरूप बालिका नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा है सीता इज नॉट एन अगली गर्ल, यानी सीता एक कुरूप बालिका नहीं है। इसी तरह अगला एग्जाम्पल है ही लव्स ड्रिंकिंग, वह शराब पीना पसंद करता है या वह शराब पीने से स्नेह करता है। तो वह शराब पीना पसंद करता है, तो इसका मतलब है वह शराब पीने से घृणा नहीं करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ही डज नॉट, नॉट आ गया हमारा, और हमारा जो लव है इसका अपोजिट हेट हो गया ड्रिंकिंग। तो यहाँ पर वर्ब का जो अपोजिट है वह हेट, उसका यूज करना पड़ा। तो ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग, यानी नॉट के साथ हमको वर्ब का जो विलोम शब्द है उसका प्रयोग करना पड़ा। तो टोटली कहने का मतलब है विलोम शब्दों का प्रयोग करके भी अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। इसी तरह एक एग्जाम्पल और है दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, यह प्रश्न कठिन है। तो इसका मतलब है यह प्रश्न आसान नहीं है। तो दिस क्वेश्चन इज नॉट ईजी, दिस क्वेश्चन इज नॉट ईजी, यानी यह प्रश्न आसान नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नॉट के साथ किसका प्रयोग है, जो हमारा एडजेक्टिव आया है उसी के अपोजिट का। तो दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, यह प्रश्न कठिन है। तो दिस क्वेश्चन इज नॉट ईजी, यानी यह प्रश्न आसान नहीं है। तो स्टूडेंट्स यह हो गए 6 इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने से रिलेटेड थे। एक और इम्पॉर्टेंट रूल है उसको भी देख लेते हैं, और उसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और आपको अपना आंसर जो है कमेंट के माध्यम से सेंड करना होगा। तो चलिए अगला जो रूल है उसको भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला नियम है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को बदलकर भी अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है अगर वह डिग्री से बिलोंग करता है तो डिग्री को चेंज कर भी आप अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो कैसे करना होगा, यहाँ पर मैंने नियम लिखा है। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य कंपैरेटिव डिग्री में हो तो निगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में बनाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है अगर उसका जो रूप है वह कंपैरेटिव डिग्री का है, अर्थात कंपैरेटिव डिग्री में आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो आप निगेटिव सेंटेंस बनाते समय निगेटिव सेंटेंस का रूप जो है वह पॉजिटिव डिग्री में रखेंगे। ठीक है, इसे अच्छी तरह मैं आपको एग्जांपल की सहायता से स्पष्ट कर देता हूं। जैसे यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने लिखा है राम इज वाइजर देन मोहन, राम मोहन की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो यह किस डिग्री में है, कंपैरेटिव डिग्री में है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव डिग्री में है, इस वजह से हमारा निगेटिव सेंटेंस किस डिग्री में बनेगा, पॉजिटिव डिग्री में। तो हमारा पॉजिटिव डिग्री में इस तरह से लिखा जाएगा मोहन इज नॉट सो वाइज एज राम, मोहन उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि राम। तो देख सकते हैं हमारा निगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में बन गया। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है तो प्लीज़ आप डिग्री को कैसे चेंज करते हैं इस टॉपिक पर वीडियो आज कर लेंगे, आसानी से इस नियम को समझ जाएंगे। इसके बाद दूसरा मैंने लिखा है यदि अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य पॉजिटिव डिग्री में हो तो निगेटिव सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में बनाते हैं। कहने का तात्पर्य जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है वह पॉजिटिव डिग्री में है, तो निगेटिव सेंटेंस बनाते समय आप निगेटिव सेंटेंस का रूप जो है वह कंपैरेटिव डिग्री में रखेंगे। इसे भी अच्छी तरह मैं आपको एग्जांपल की सहायता से स्पष्ट करता हूं। तो यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने लिखा है योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू, तुम्हारा भाई उतना ही बुद्धिमान है जितना कि तुम। तो देख सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस किस डिग्री में है, पॉजिटिव डिग्री में है। तो कंपैरेटिव डिग्री में हमारा निगेटिव सेंटेंस इस तरह से बनेगा यू आर नॉट वाइजर देन योर ब्रदर, तुम अपने भाई की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान नहीं हो। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया कि किस तरह से कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री में चेंज हो गया या फिर पॉजिटिव डिग्री कैसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो गया, तो आप प्लीज़ डिग्री पर जो मैंने वीडियो बनाया उसे वॉच कर लीजिए, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यह था अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए, इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स है मैंने आपको बताया। अगर आप चाहते हैं अच्छी तरह नोट्स तैयार करना तो इन सारी चीज़ों को एक नोट्स के रूप में तैयार कर लें। तो स्टूडेंट्स जाते जाते यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखा है मैंने आई वेंट टू आगरा टू सी द ताजमहल, यानी मैं आगरा ताजमहल देखने गया। इस अफर्मेटिव सेंटेंस को आपको निगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है और अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। और साथ ही साथ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, बोर्ड पर मैं पहले से इन चीज़ों को लिख दे रहा हूँ तो आपको इसे काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है या फिर मैं पहले जैसे टीच करता था बोर्ड पर सब कुछ लिख कर वैसे टीच करूँ, उससे काफ़ी टाइम वेस्ट होता था और साथ ही साथ आप लोग के नोट्स तैयार नहीं हो पाते थे। इस वजह से मैंने यह आइडिया यूज किया। तो आप बताइएगा कौन सा आइडिया आप चाहते हो
किस तरह से आपको बेटर समझ में आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर भी आप ज़रूर सेंड कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।